बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको कभी ऐसा ख्वाब आया है जिसके बाद दिल को अजीब सा सुकून मिला हो? बाज़ रूहानी माहिरीन के मुताबिक कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इस बात की निशानी होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करने वाला है और रूहानियत में बुलंद मुकाम मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ख्वाब जो अक्सर जिंदगी में खुशखबरी और रूहानियत में ताकतवर निशानी समझे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहला ख्वाब, किसी नेक इंसान या बुजुर्ग को ख्वाब में देखना। अगर ख्वाब में आप किसी नेक इंसान या बुजुर्ग को देखें तो ये इस बात की निशानी है कि आपका रास्ता दुरुस्त है। अल्लाह की हिफाजत और अहले अल्लाह की रूहानी हिफाजत और हिसार आपके गिर्द मौजूद है, जो आपको तमाम परेशानियों, मसाइब और शर से महफूज रखेगा। नंबर 2, ख्वाब में सफ़ेद कपड़े पहने देखना। अगर ख्वाब में आप सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखें तो ये पाकीज़गी और रूहानी तरक्की, रहमत और कामयाब रूहानी सफ़र की अलामत है। इस वीडियो के आखिर में वो ख्वाब आपको बताएंगे जो रूहानियत में सबसे ताकतवर अलामत समझे जाते हैं, लेकिन अब वो ख्वाब जो अहले रूहानियत बहुत अहम समझते हैं। नंबर 3, अगर आप ख्वाब में कुरान पाक पढ़ते हुए खुद को देखें तो ये एक बहुत मुबारक ख्वाब समझा जाता है। ये ख्वाब अक्सर इस बात की निशानी होता है कि अल्लाह ताला की जानिब से आपको कामयाबी और हिदायत मिलेगी और आप अहले अल्लाह से होंगे। मज़ीद इस्लामिक और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 4, साफ और ठंडा पानी पीना। अगर आप ख्वाब में साफ और ठंडा पानी पीते हुए देखें तो ये रूहानी तौर पर दिल की पाकीज़गी और औरत या मर्द के जरिए से सुकून और रहमत की अलामत समझी जाती है। मगर आपसे एक सवाल है, अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब आया है तो उसको कमेंट में ज़रूर बयान करें। लेकिन एक ऐसा ख्वाब भी है जिसे बाज़ उलमा दुआ की कबूलियत और रूहानियत की बुलंद और मजबूत अलामत कहते हैं। नंबर 5, अगर ख्वाब में आप मस्जिद के अंदर दुआ करते नजर आएं तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन रहा है, दुश्मन और नफ्स के मुकाबले में मदद आएगी और अल्लाह आपको दुश्मन पर फतह नसीब फरमाएगा। अब अगला ख्वाब सुने। नंबर 6, ख्वाब में बारिश देखना। अगर आप ख्वाब में बारिश देखें तो ये अक्सर रहमत, बरकत और जल्द दुआ की कबूलियत की अलामत समझा जाता है, जिसे अहले अल्लाह बहुत अहम ख्वाब समझते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ख्वाब आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब एक और रूहानियत का बहुत अहम ख्वाब सुने। अगर आप ख्वाब में सफ़ेद परिंदा देखें तो ये अमन, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती और अच्छी खबर की अलामत समझे जाते हैं। अगला ख्वाब और भी दिलचस्प और इंतहाई ताकतवर है। अगर ख्वाब में आप साफ दरिया या बहता हुआ पानी देखें तो ये जिंदगी में आने वाली बेहतरी की अलामत है। अक्सर ऐसे ख्वाब इंसान को ये पैगाम देते हैं कि मुश्किलात खत्म होने वाली हैं, लिहाजा सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ें। अब एक ऐसा ख्वाब जो इंसान की जिंदगी में आने वाली बड़ी तब्दीलियों का इशारा होता है। अगर आप ख्वाब में काबा शरीफ देखें तो ये एक नहायत मुबारक ख्वाब समझा जाता है। बाज़ ताबीरात के मुताबिक ये अल्लाह की खास रहमत और दुआ की कबूलियत और हिफाजत इलाही की निशानी है। अब तक हमने कुछ ऐसे ख्वाब देखे, लेकिन अब वो आखिरी ख्वाब जिन्हें रूहानियत में खुशखबरी और कबूलियत की बहुत बड़ी अलामत समझा जाता है। आइए अगले ख्वाब देखते हैं। अगर ख्वाब में आप सरसब्ज और खूबसूरत जमीन देखें जहां हर तरफ हरियाली और सुकून हो या घास पर बैठे हों तो इसे रिस्क, खुशहाली और नई खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। अक्सर ऐसे ख्वाब उस वक्त आते हैं जब इंसान दिल से कोई खास दुआ मांग रहा होता है। लेकिन अब एक ऐसा ख्वाब जो अक्सर बहुत कम लोगों को आता है। अगर आप ख्वाब में खुद को नमाज पढ़ते हुए देखें तो ये अहले रूहानियत की नज़र में बहुत ही मुबारक ख्वाब समझा जाता है। ये रूहानी तौर पर सुकून और रूहानी मुकाम मिलने और कबूलियत मुजाहिदा की अलामत है। आज का आखिरी ख्वाब, जिसे रूहानियत में बहुत दिलचस्प और इंतहाई ताकतवर ख्वाब कहा जाता है।
ख्वाब में सब्ज कपड़े पहने हुए देखना। अगर आप ख्वाब में सब्ज कपड़े पहने हुए देखें तो बाज़ ताबीरात के मुताबिक और अहले अल्लाह के मुताबिक रूहानियत मिलने, अल्लाह और बुजुर्गों की हिफाजत आपके साथ होने, वलायत मिलने, मार्फत हक और इल्म लादूना मिलने की बशारत है। ये एक रूहानियत का इंतहाई मुकद्दस और बुलंद ख्वाब है जो सिर्फ चंद ही लोगों को आता है। ख्वाबों की ताबीर हमेशा इंसान की हालत, नीयत और हालात पर भी मुनहसर होती है, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई ख्वाब आया है तो उसे एक अच्छी अलामत समझा जा सकता है। अगर आप मजीद ख्वाबों की ताबीर और रूहानी मालूमात जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।